हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। देवघर में भीषण सड़क हादसा, 6 कांवरियों की मौत, कई लोग गंभीर। मोहनपुर थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है। वासुकीनाथ जा रही कांवरियों से भरी बस मोहनपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया में एक एलपीजी सिलेंडर लदे ट्रक से टकरा गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर चीख पुकार मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस हादसे में बस चालक की भी मौत हुई है। उसकी पहचान मोहनपुर निवासी सुभाष तुरी के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने घायलों को गाड़ी से बाहर निकालने में मदद की। हादसा इतना जबरदस्त था कि बस का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कांवरियों की मौत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताया। कई कांवरियां घायल है, इनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। यह हादसा सुबह 5 से 6 बजे के बीच हुई है। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। देवघर में भीषण सड़क हादसे में 4 कांवरियों की मौत मौके पर ही हो गई थी, जबकि एक कांवरियों की मौत अस्पताल में इलाज शुरू होते ही मौत हो गई थी। वहीं एक और कांवरियों की इलाज के दौरान मौत हो गई। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इस भीषण सड़क हादसे में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हादसे को दुखद बताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए और घायलों को 20-20 हजार रुपए देने की घोषणा की है। बता दें कि जिस बस में कांवरियां सवार थे उसका रजिस्ट्रेशन फेल है। रांची में 31 जुलाई और 1 अगस्त को ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव। भारी वाहनों की नो एंट्री, कई जगहों पर रूट डाइवर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जुलाई को 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रही। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से राजधानी रांची के ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। 31 जुलाई को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। वहीं शाम 3 बजे से रात 8 बजे तक छोटे मालवाहक वाहनों को भी नो एंट्री रहेगी। वहीं अगले दिन 1 अगस्त को भी ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। सुबह 6 से रात 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा, जबकि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक शहर में छोटे मालवाहक वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके अलावा परिस्थितियों के अनुसार कुछ समय के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट या सील किया जा सकता है। 31 जुलाई की शाम 4 से 7 बजे तक कांके, रातू, काठीटांड़, दलादली, कट्ठल मोड़ की ओर जाने वाले वाहन मेन रोड, लालपुर रोड, कांटाटोली, फ्लाईओवर बूटी मोड़ होते हुए रिंग रोड से गंतव्य तक जा सकेंगे। बाहर से आने वाले वाहन कांके रिंग रोड, बोड़ैया रोड, बूटी मोड़, कांटाटोली, फ्लाईओवर से शहर में आ जा सकते हैं। 1 अगस्त सुबह 7 से 10 बजे तक उपरोक्त बाहरी क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहन मेन रोड, लालपुर रोड, कांटाटोली, फ्लाईओवर, बूटी मोड़ से रिंग रोड होकर चलेंगे। बाहर से राजधानी में आने वाले वाहन कांके रिंग रोड, बोड़ैया रोड, बूटी मोड़, कांटाटोली, फ्लाईओवर से होते हुए शहर में प्रवेश कर सकेंगे। पलामू में रोजगार सेवक 5,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। पलामू में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मनिका प्रखंड में पदस्थापित रोजगार सेवक चंदन कुमार को 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार चंदन कुमार किसी सरकारी कार्य से संबंधित भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और उसे रिश्वत लेते समय धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम उसे अपने साथ ले गई और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में आवश्यक दस्तावेजों की जांच और पूछताछ की जा रही। देवघर हादसे में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने की घोषणा। मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए और घायलों को 20,000 रुपए का मुआवजा। मोहनपुर प्रखंड के जमुनिया चौक के पास मंगलवार सुबह एक भीषण बस हादसे के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और देवघर डीसी नमन प्रियस लाकड़ा घायलों से मिलने सदर अस्पताल व देवघर एम्स पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में भर्ती श्रद्धालुओं से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। वहीं उनके बेहतर इलाज हेतु संबंधित डॉक्टरों को आवश्यक निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि हादसे में बस चालक सहित कुल 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, जबकि 24 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 8 श्रद्धालुओं का इलाज देवघर एम्स में चल रहा। मंत्री ने कहा कि सभी घायलों का इलाज पूरी तरह से
मुक्त कराया जा रहा। जांच, दवाएं व सभी चिकित्सक सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि मृतकों के परिजनों को आपदा प्रबंधन कोष से 1 लाख तथा घायलों को बाबा मंदिर कल्याण कोष से 20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से घायल और मृतक को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही। मंत्री और उपायुक्त ने सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी व एम्स निदेशक डॉक्टर सौरभ को निर्देश दिया कि सभी घायलों के इलाज में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाए। गिरिडीह के उसरी नदी में बहा युवक, कई घंटों बाद भी नहीं मिला सुराग। प्रशासन ने की सतर्क रहने की अपील। गिरिडीह शहर के चंदनडी इलाके से ताल्लुक रखने वाला एक युवक मंगलवार की दोपहर उसरी नदी में नहाने के दौरान तेज बहाव में बह गया। अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना मंगलवार करीब 2 बजे की है। चंदनडी निवासी राजेश पांडे पिता होरिल पांडे अपने छोटे भाई अनुज पांडे के साथ उसरी नदी में नहाने गया था। इस दौरान अचानक नदी का बहाव तेज हो गया और दोनों भाई उसकी चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों की तत्परता से अनुज को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन राजेश पानी के तेज बहाव में बह गया। सूचना मिलते ही पचम्बा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव अभियान शुरू कराया। स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में सघन तलाश जारी है। इधर प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश और नदी के जल स्तर में वृद्धि को देखते हुए आम लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि नदी या नाले के पास ना जाएं, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। राजेश की तलाश में जुटे परिजन और ग्रामीण अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि वह सुरक्षित मिल जाए। पुलिस और प्रशासन की टीम राहत कार्य में लगातार लगी हुई है। 31 जुलाई को रांची लौटेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मानसून सत्र को लेकर करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 जुलाई को दिल्ली से रांची लौटेंगे। रांची आगमन के तुरंत बाद वे सत्ताधारी दल के सभी विधायकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, जिसमें 1 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर रणनीति तय की जाएगी। मुख्यमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त वे 1 अगस्त को धनबाद की यात्रा पर भी जा सकते हैं। दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री झारखंड भवन से राज्य की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वे राष्ट्रपति के दौरे, झारखंड जनजातीय महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ नियमित रूप से ऑनलाइन बैठकें कर रहे हैं। मुख्य सचिव सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। राज्य से जुड़े आवश्यक विधेयक की प्रतियां दिल्ली में ही मंगवाकर उनकी समीक्षा एवं स्वीकृति भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रतिदिन दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल जाकर अपने पिता शिबू सोरेन के स्वास्थ्य का हाल चाल लेते हैं, जो वहां उपचाराधीन है। मुख्यमंत्री झारखंड भवन से राज्य की योजनाओं की प्रगति की नियमित जानकारी ले रहे और आवश्यकता होने पर संबंधित जिलों के उपायुक्तों को सीधे निर्देश भी दे रहे हैं। साथ ही वे सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार सक्रिय रहते हुए जनता से संवाद बनाए हुए हैं। जामताड़ा में पिस्तौल की नोक पर एसबीआई सीएसपी संचालक से दिन दहाड़े 2 लाख की लूट, इलाके में दहशत। जामताड़ा जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र के मोहनपुर पत्रोडी गांव के पास स्थित भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के सीएसपी संचालक से दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर सीएसपी संचालक से लगभग 2 लाख रुपए और 2 मोबाइल फोन लूट लिए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सीएसपी संचालक विनोद यादव ने बताया कि घटना शाम के समय की है, जब वे शटर बंद कर अंदर हिसाब कर रहे थे। उनके साथ स्टाफ दिवाकर यादव भी मौजूद था। इसी दौरान शटर पर दस्तक हुई, जिसे उन्होंने ग्राहक समझा। जैसे उन्होंने शटर उठाने की कोशिश की, 2 बदमाश अंदर घुस आए और रिवॉल्वर कनफट्टी पर सटा दिया। बाहर सड़क पर 2 बाइक खड़ी थी और 2 लोग दरवाजे पर खड़े थे, जिसके हाथ में भी रिवॉल्वर थे। बदमाशों ने शटर गिरा दिया और उनके व उनके स्टाफ के मोबाइल फ़ोन छीन लिए। इसके बाद उन्होंने काउंटर पर रखे लगभग 2 लाख रुपए की रकम लूट ली। सभी बदमाशों ने अपने चेहरे ढके हुए थे, जिनमें से एक ने हरे रंग का गमछा बांधा हुआ था। लूटपाट करने के बाद बदमाश शटर बंद करके फरार हो गए। विनोद यादव ने बताया कि वे बाइक का नंबर नहीं देख पाए, क्योंकि मौसम थोड़ा अंधेरा था। हालांकि उन्हें एक पल्सर बाइक की तरह लग रही थी। घटना के बाद विनोद यादव ने पास के दुकानदार से संपर्क किया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही करमाटांड़ थाना प्रभारी अजय कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है।
रांची सीआईडी की बड़ी कार्रवाई। सहारा के करोड़ों के फर्जीवाड़े मामले में जोनल मैनेजर संजीव गिरफ्तार। रांची सीआईडी ने करोड़ों रुपए के सहारा समूह फर्जीवाड़े मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सहारा के पूर्व जोनल मैनेजर संजीव कुमार को गिरफ्तार किया है। पटना जिले के बाढ़ स्थित चौंदी मोहल्ले से संजीव को रविवार देर रात गिरफ्तार किया गया। सोमवार को अदालत में पेशी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में 30 नवंबर 2024 को सीआईडी थाना रांची में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी में सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय, उनकी पत्नी स्वरूपा रॉय, भाई जयव्रत रॉय, बेटे सुशांतु रॉय और सीमांतो रॉय, साथ ही ओम प्रकाश श्रीवास्तव, देवेंद्र श्रीवास्तव, नीरज पाल और सुंदर झा को भी आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा सहारा समूह की कई कंपनियां भी इस घोटाले में आरोपी है। रिपोर्ट के अनुसार सहारा प्रमुख की पत्नी स्वरूपा रॉय और दोनों बेटे सुशांतु व सीमांतो रॉय ने अब मैसेडोनिया की नागरिकता प्राप्त कर ली है, जो उन्होंने निवेश के आधार पर ली है। चूंकि भारत और मैसेडोनिया के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं है, इस कारण ये आरोपी फिलहाल भारतीय कानून की गिरफ्त से बाहर है। सीआईडी इस मामले में आगे की जांच तेजी से कर रही और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास भी जारी है। धनबाद में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सड़कों का हो रहा सौंदर्यीकरण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 अगस्त को IISM 45वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। उसके आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही। धनबाद जिला प्रशासन ने बरवा अड्डा हवाई अड्डा से लेकर IISM कैंपस तक की सड़कों की सफाई और सौंदर्यीकरण का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। पूरे सड़क को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन की टीम चौकस है। डीसी आदित्य रंजन के नेतृत्व में जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी सड़क मार्ग का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। उप विकास आयुक्त सदादत अनवर ने मंगलवार को प्रशासनिक टीम के साथ निरीक्षण किया और रास्ते में पड़ने वाले दुकानों के मालिकों को साफ सफाई को लेकर सख्त निर्देश दिया। डीसी ने स्पष्ट कहा कि सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की कोशिश है कि राष्ट्रपति का दौरा गरिमा और स्वच्छता के मानकों के अनुरूप हो। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का यह दौरा धनबाद के लिए गौरव का विषय है और प्रशासनिक अमला पूरे समर्पण के साथ तैयारियों में जुटा है। दीक्षांत समारोह को सफल और भव्य बनाने के लिए जिले का हर सरकारी विभाग सक्रिय भूमिका निभा रहा। रामगढ़ में 480 किलो डोडा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। रामगढ़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 480 किलोग्राम से अधिक डोडा जब्त किया है। इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए तस्करों की पहचान संदीप रजक और संतोष राम के रूप में हुई है। यह कार्रवाई एसपी अजय कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हुई है। रामगढ़ एसपी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सूचना मिली थी कि एक पिकअप वैन में अवैध डोडा लादकर रामगढ़ के रास्ते बोकारो ले जाया जा रहा। इसके बाद विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने रजरप्पा थाना क्षेत्र के बोरोबिन चेकनामा के पास वाहन चेकिंग शुरू की। चेकिंग के दौरान बोरोबिन गांव की ओर से एक नीले रंग की पिकअप वैन आती दिखी। जब पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया तो चालक ने वाहन को तेजी से भगाना शुरू कर दिया। पुलिस टीम ने पीछा कर पिकअप को पकड़ लिया। पिकअप में 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। पूछताछ करने पर चालक ने अपना नाम संदीप रजक और दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम संतोष राम बताया है। राजभवन के गेस्ट हाउस के मेंटेनेंस में खर्च होगा सालाना 1 करोड़ 20 लाख रुपए। राजभवन के गेस्ट हाउस के मेंटेनेंस में सालाना 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके मेंटेनेंस का जिम्मा दिल्ली की BVG इंडिया लिमिटेड कंपनी को सौंपने का प्रस्ताव है। इस गेस्ट हाउस में 2 स्वीट सहित 9 कमरे हैं। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। प्रस्ताव के अनुसार गेस्ट हाउस के रखरखाव के लिए लगभग 36 कर्मियों की आवश्यकता होगी, जिसमें मैनेजर, रसोइया, स्वीपर, माली और अन्य शामिल है। इन कर्मियों के वेतन और अन्य मदों पर होने वाले खर्च की राशि प्रति माह 10 लाख रुपए तक का अनुमान है। गिरिडीह में चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना। नकदी व 6 लाख के जेवरात ले भागे। गिरिडीह शहर में चोरों ने एक बार फिर चोरी की बड़ी घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दी है। इस बार चोरों ने शहर के वार्ड नंबर 10 न्यू बरगंडा गैली होटल की गली निवासी रंजीत कुमार शर्मा के घर पर धावा बोलकर करीब 6 लाख के जेवरात व नकदी पर हाथ साफ किया। भुक्तभोगी रंजीत कुमार शर्मा ने बताया कि वह परिवार के साथ अपनी बच्ची का इलाज कराने दिल्ली एम्स गए हुए थे। सोमवार को उन्हें पड़ोसियों ने सूचना दी कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है।
मंगलवार की सुबह जब वे घर लौटे तो देखा कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाने पर कमरे में रखा अलमीरा भी टूटा हुआ था और सामान बिखरा पड़ा हुआ था। अलमीरा में रखे करीब 6 लाख रुपए के जेवर और नकदी गायब था। चोर बच्चे का गुल्लक तोड़कर उसमें जमा रखे पैसे भी ले गए। भुक्तभोगी रंजीत कुमार शर्मा ने नगर थाना पुलिस को आवेदन देकर जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। हजारीबाग डेली मार्केट में भीषण आग से 2 दुकानें जलकर खाक, लाखों का नुकसान। हजारीबाग शहर के डेली मार्केट में देर रात भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस आगजनी की घटना में 2 दुकानों का सारा सामान जलकर राख हो गया। सबसे पहले आग रेडीमेड कपड़े की दुकान में लगी, जो दीपक कुमार नामक व्यापारी की थी। आग इतनी तेजी से फैली कि बगल में मौजूद बैग की दुकान भी उसकी चपेट में आ गई, जिसे मोहम्मद मासूम चलाते हैं। दीपक कुमार ने बताया कि उनकी रेडीमेड कपड़ों की दुकान में रखे सारे कपड़े जलकर नष्ट हो गए, जिससे उन्हें लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं बैग की दुकान में भी सभी बैग जल गए और मोहम्मद मासूम को करीब 3 लाख रुपए की आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। घटना के बाद दोनों दुकानदारों ने पूर्व में दुकान में काम कर चुकी एक व्यक्ति पर संदेह जताया। दीपक कुमार का कहना है कि उस युवती ने पैसे को लेकर पहले भी विवाद हुआ था। दीपक कुमार का कहना है कि उस युवती से पैसे को लेकर पहले भी विवाद हुआ था, जो मामला सदर थाना तक भी पहुंचा था। उन्होंने आशंका जताई है कि आगजनी की इस घटना में युवती की भूमिका हो सकती है। दोनों दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की और संदेहास्पद युवती से सख्ती से पूछताछ की अपील की है। साथ ही जिला प्रशासन से मुआवजे की गुहार भी लगाई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त नहीं बना देता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। नामकुम स्थित लोक स्वास्थ्य संस्थान के प्रेक्षागृह में आयोजित एक सम्मान समारोह में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अपने संकल्प को दोहराया। इस कार्यक्रम में कायाकल्प, एनक्वेस, लक्ष्य और मुस्कान योजनाओं के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्वास्थ्य संस्थाओं को सम्मानित किया गया। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, जब तक झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को जनता के अनुकूल और सशक्त नहीं बना देता तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। उन्होंने अपने काम को पूरी संजीदगी से निभाने का वादा किया और कहा कि राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। मंत्री ने आगे कहा, झारखंड में एक चिकित्सक को अब स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग की त्रिस्तरीय जिम्मेदारी सौंपी गई है और मैं इसे पूरी संजीदगी से निभा रहा हूं। राज्य में 6 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहे हैं, जिनमें से एक जामताड़ा में भी होगा। हाल ही में 126 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, रिम्स 2 की स्थापना को समयबद्ध रूप से पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई और कहा कि राज्य में पहली बार रोबोटिक टेक्नोलॉजी से इलाज की सुविधा जल्द शुरू होने जा रही। कार्मेल संत फ्रांसिसी व एससीसी स्कूल के पास चला निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान। रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने मंगलवार को वार्ड संख्या 12 में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। यह अभियान मुख्य रूप से कार्मेल स्कूल, संत फ्रांसिस स्कूल और एससीसी स्कूल के मुख्य गेट एवं चारों ओर की 4 दीवारी के पास लगे ठेला, गुमटी और अस्थायी दुकानों को हटाने के लिए चलाया गया। इन इलाकों में लंबे समय से स्थानीय लोगों की ओर से शिकायतें मिल रही थी कि बच्चों के स्कूल आने जाने के रास्ते में ठेला और दुकानों की वजह से काफ़ी भीड़ भाड़ और असुविधा हो रही। सुरक्षा और ट्रैफिक की दृष्टि से भी यह अतिक्रमण परेशानी के कारण बन रहा था। इसी क्रम में नगर निगम की टीम ने पुराने लोहाडी चौक से लेकर हाईटेंशन ग्राउंड तक भी अभियान चलाया। इस दौरान सड़कों के किनारे लगाए गए अस्थायी ढांचे जैसे गुमटी, ठेला और प्लास्टिक की छतें वाले निर्माणों को हटाया गया। साथ ही जब्त की गई सामग्री को नगर निगम कार्यालय भेज दिया गया। नगर निगम ने साफ कहा कि इस तरह का अतिक्रमण दोबारा मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण करने वालों को पहले से कई बार चेतावनी दी जा चुकी थी, बावजूद इसके जब सुधार नहीं हुआ तो यह अभियान चलाया गया। हजारीबाग में पुलिस को बड़ी सफलता, उत्तम यादव गिरोह के 4 सदस्य हथियारों के साथ गिरफ्तार। हजारीबाग जिले के गोरहर थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुख्यात अपराधी उत्तम यादव के संगठन से जुड़े 4 अपराधियों को पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है।
ये सभी अपराधी ठेकेदारों और व्यापारियों से लेवी वसूली व धमकी देने की नियत से निकले थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उत्तम यादव गिरोह के अपराधी एक बिना नंबर प्लेट की कार से बांडा सिंगा खैरा रोड होते हुए इचाक की ओर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बरही के नेतृत्व में गोरहर थाना प्रभारी व अन्य पुलिसकर्मियों की एक विशेष टीम बनाई गई। चामू दोहर के पास वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना नंबर की बेलेनो कार को रोका गया। पुलिस को देख कार में बैठे चारों अपराधी भागने लगे, लेकिन पुलिस की टीम ने पीछा कर सभी को धर दबोचा। तलाशी के क्रम में दो अपराधियों नितेश वर्मा उर्फ संटू और बिट्टू वर्मा उर्फ बिट्टू सोनी के पास से 2 लोडेड देसी कट्टे और 315 बोर के 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उत्तम यादव के संगठन के लिए काम करते हैं और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में ठेकेदारों व अन्य व्यापारियों से लेवी वसूलने का काम करते हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ गोरहर थाना में मामला दर्ज कर लिया और आगे की जांच जारी है। देवघर सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया शोक, कई श्रद्धालुओं की हुई मौत। देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड के जमुनिया चौक के पास मंगलवार की सुबह हुई बस दुर्घटना में कई श्रद्धालुओं की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसे की खबर मिलते ही जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। घायलों को त्वरित चिकित्सक सहायता उपलब्ध कराई जा रही और उन्हें नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मंगलवार की सुबह देवघर के मोहनपुर प्रखंड के जमुनिया चौक के पास बस दुर्घटना में बस सवार श्रद्धालुओं की मृत्यु अत्यंत दुखद सूचना मिली है। जिला प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य के साथ घायलों को चिकित्सक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही। बाबा बैद्यनाथ दुर्घटना में मरने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की घड़ी का सहन करने की शक्ति दे। रांची पुलिस ने अवैध हथियार के साथ अपराधी पवन नाग को किया गिरफ्तार। रांची पुलिस ने खरसीदाग क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक अपराधी पवन नाग को गिरफ्तार किया है। डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा को 28 जुलाई को एक गुप्त सूचना मिली थी कि 10 मील चौक से चुकरू मोड़ जाने वाले रास्ते में एक व्यक्ति पल्सर बाइक पर हथियार लेकर घूम रहा था और किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता था, जिसके बाद एसएसपी एक छापेमारी दल का गठन किया। पुलिस टीम 10 मील चौक पहुंची तो एक व्यक्ति पुलिस बल को देखकर अपनी पल्सर बाइक से गुंदू वाले रास्ते में भागने लगा। पुलिस टीम ने तुरंत उसका पीछा किया। पीछा करने पर अपराधी ने चुकरू मोड़ जाने वाले रास्ते में ग्रेस क्लिनिक के पास अपनी पल्सर बाइक छोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन सशस्त्र बल ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। उसकी विधिवत तलाशी लेने पर उसके कमर से पिस्तल और सिल्वर रंग का एक पिस्तल बरामद हुआ। एसएसपी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। भाजपा ने रामगढ़ व हजारीबाग में लगाया टेंडर घोटाले का आरोप। भाजपा ने रामगढ़ और हजारीबाग में ग्रामीण विकास प्रमंडल के द्वारा किए जा रहे टेंडर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक ने इस मामले में मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और चीफ इंजीनियर को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। कहा कि रामगढ़ और हजारीबाग में ग्रामीण विकास प्रमंडल की ओर से जो भी काम चल रहा है उसकी सीबीआई जांच हो। साथ ही टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सभी तरह के लोगों को काम का बंटवारा करने की भी मांग की है। 9 टेंडर में से 8 एक ही ठेकेदार को हो। रामगढ़ जिले में ग्रामीण विकास प्रमंडल द्वारा निकाले गए 9 टेंडर में से 8 टेंडर एक ही ठेकेदार विद्यांचल कंस्ट्रक्शन को दिए गए हैं। मनमानी तरीके से टेंडर देना आरोप है कि कार्यपालक अभियंता अपने चाहते ठेकेदारों को मनमानी तरीके से टेंडर दे रहे। टेंडर प्रक्रिया में देरी। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड में एक टेंडर प्रक्रिया में साल भर बीत जाने के बावजूद अभी तक टेंडर नहीं खोला गया है। नियमों की अनदेखी। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमों की अनदेखी की जा रही और अपने चाहते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया जा रहा। पुल निर्माण को दी जा रही गति, बेहतर होगी कनेक्टिविटी। 693 करोड़ का चल रहा प्रोजेक्ट। झारखंड में राजधानी रांची सहित पूरे प्रदेश में पुल निर्माण को गति दी जा रही है। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 28 पुल निर्माण का काम चल रहा है। पूरा प्रोजेक्ट लगभग 693 करोड़ रुपए का है। इन प्रोजेक्ट का उद्देश्य राज्य में यातायात की सुविधा में सुधार करना और लोगों के लिए आवागमन को आसान बनाना है। चैनपुर नौगोन रोड, चैनपुर घाघरा रोड, कामडारा बेड़ो रोड,
रजरप्पा रोड का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। वहीं सरायकेला खरसावां में संजय नदी पर बन रहे पुल का निर्माण कार्य 90%, कांडरा चांडिल रोड पर बन रहे पुल का काम 90% काम पूरा हो चुका है। नवागढ़ से तोप चांची सड़क पर बन रहे पुल का काम 92% और रुक्का सलान गोंदली पोखर के बीच बन रहे पुल का काम 94% पूरा हो चुका है। डाल्टनगंज बाईपास सड़क डाल्टनगंज शहर के लिए बाईपास सड़क बनाने की योजना बनाई गई है, जिससे शहर में यातायात की समस्या कम होगी और आवागमन सुचारू रूप से चल सकेगा। गुमला जिले के बसिया के पास साउथ कोयल नदी पर एक उच्च स्तरीय पुल बनाने की योजना तैयार की गई है, जिससे गुमला वासियों के लोगों को आवागमन के लिए बेहतर और सुगम मार्ग मिलेगा। रांची के हिंद पीढ़ी से नया टोली रोड के बीच हरमू नदी पर एक उच्च स्तरीय पुल बनाया जाएगा, जिससे क्षेत्र में यातायात की सुविधा में सुधार होगा। जनता दरबार में फरियादियों की लगी भीड़, लोगों की समस्या दूर करने का अधिकारियों ने किया दावा। राज्य सरकार के निर्देश पर इन दिनों रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में जनता दरबार लगाए जा रहे हैं। जनता दरबार के जरिए आम लोगों की शिकायतों का निपटारा किया जा रहा। सोमवार को उपायुक्त और मंगलवार को प्रत्येक सप्ताह अंचल कार्यालय में जनता दरबार लगाए जा रहे हैं। जनता दरबार में सर्वाधिक मामले जमीन से संबंधित आ रहे हैं। राजधानी रांची में 29 जुलाई को सभी अंचल कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें एक बार फिर बड़ी संख्या में जमीन से जुड़े मामले, खासकर म्यूटेशन और जमीन रसीद के मामले सामने आए हैं। अरगोड़ा अंचल कार्यालय परिसर में आयोजित जनता दरबार में अपनी जमीन की रसीद नहीं कटने की शिकायत लेकर पहुंचे मौजा के उपेंद्र साहू कहते हैं कि उनके पूर्वजों द्वारा जमीन की रसीद 25 वर्षों तक लगातार कटती रही, मगर पिछले 10 वर्षों से ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से रसीद नहीं कट रही। सरकारी कार्यालय में कर्मचारी इसकी जांच की बात कहकर टालते रहते हैं। कर्मचारी के साथ साथ अन्य अधिकारी मौजूद हैं, उनसे भी हम लोगों ने गुहार लगाई। वहीं 1 महीने के अंदर अपनी जमीन का म्यूटेशन इस जनता दरबार के माध्यम से होने पर खुशी जताते हुए एक दूसरे फरियादी अशोक साहू कहते हैं कि इस तरह के आयोजन से एक साथ सभी अधिकारियों से मुलाकात होती और जनता की परेशानी भी दूर होती है। सरकार की यह बहुत अच्छी पहल है और इसका लाभ लोगों को मिल रहा। जनता दरबार के माध्यम से निचले स्तर के सरकारी कार्यालय में आम लोगों के लंबित आवेदनों पर तेजी से निर्णय लिए जा रहे हैं, जिस वजह से जमीन म्यूटेशन सहित अन्य मामलों में दाखिल आवेदनों में कमी आई है। जमीन म्यूटेशन के सबसे अधिक लंबित मामले नामकुम अंचल में देखे जा रहे थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गढ़वा के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का किया उद्घाटन। बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को गढ़वा जिला मुख्यालय में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भवन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिले के डीसी, केंद्रीय विद्यालय के कई अधिकारीगण, शिक्षक एवं बच्चे मौजूद थे। अगर बात की जाए इस विद्यालय की, तो कई वर्षों से यह विद्यालय छोटी सी जगह में बने एक भवन में चलाया जाता था, जहां बच्चों को काफ़ी असुविधाओं के बीच पढ़ाई करनी पड़ती थी। बच्चे की समुचित ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाती थी। मूलभूत सुविधाओं का भी घोर अभाव था। लेकिन इस विद्यालय के मिलने से बच्चे से लेकर शिक्षक तक सभी में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने विद्यालय के भवन की खूब प्रशंसा भी की। उन्होंने भवन को जल्द बनाने पर खुशी जाहिर करते हुए इसे उच्च क्वालिटी की शिक्षा के लिए उपयोगी बताया। हाईकोर्ट ने कहा, प्रतिबंधित मांस की बिक्री के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में डीजीपी दे शपथ पत्र। रांची निवासी श्यामानंद पांडे द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को प्रतिबंधित मांस की बिक्री के विरुद्ध उठाए गए कदमों की जानकारी देने के संबंध में शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभम कटारुक्का ने बहस की। उन्होंने अपनी बहस में अदालत को यह बताया कि रांची एसएसपी की ओर से जो शपथ पत्र दायर किया गया है, शपथ पत्र में सिर्फ यह जानकारी दी गई कि गौ तस्करी के मामले में कितनी प्राथमिकता दर्ज की गई है और क्या क्या कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी भी शहर में अवैध रूप से प्रतिबंधित मांस की बिक्री हो रही। हाईकोर्ट अब इस जनहित याचिका पर 4 सप्ताह बाद सुनवाई करेगी। जमशेदपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 का किया विरोध। पूर्वी व पश्चिम के विधायक को सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जमशेदपुर के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 का विरोध दर्ज करते मंगलवार को जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू और
पश्चिम के विधायक सरयू रॉय से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। परिषद ने निवेदन किया कि इस विधेयक को मंजूरी न देते हुए उच्च शिक्षा की स्वायत्तता और निष्पक्षता को प्राथमिकता दी जाए। एबीवीपी ने आशंका जताई कि यदि यह विधेयक लागू हुआ तो इससे राज्य के विश्वविद्यालय में राज्य सरकार का दखल और राजनीतिकरण बढ़ेगा, जिससे शैक्षणिक गुणवत्ता व स्वतंत्रता को नुकसान पहुंच सकता है। परिषद का कहना है कि उच्च शिक्षण संस्थानों को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना समय की आवश्यकता है ताकि युवा वर्ग को उत्कृष्ट और निष्पक्ष शिक्षा मिले। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री अभिषेक कुमार ने बताया कि विधेयक के पारित होने से विश्वविद्यालय के प्रशासन में राजनीति का प्रवेश बढ़ जाएगा, जिससे योग्य शैक्षणिक नेतृत्व और स्वच्छ वातावरण प्रभावित हो सकता है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख है कि वर्तमान प्रस्ताव छात्रों, शिक्षकों और समस्त शैक्षणिक समुदाय के हित में नहीं है। परिषद ने विधायक सरयू राय एवं पूर्णिमा साहू से निवेदन किया कि वे इस विषय को विधानसभा में मजबूती से उठाएं और राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को मौजूदा स्वरूप में पारित न होने दे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।